बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। आज जो है हम फर्स्ट ईयर का टॉपिक देख रहे हैं और टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, देखते हैं इसकी ब्रांचेस वन बाय वन। सबसे पहले जो ब्रांच है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसा कि नाम से जाहिर है कि जब हम लिविंग सिस्टम को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाएगी। Whenever we study a living system at molecular level, then it is known as molecular biology. लिविंग सिस्टम अब क्या होता है? वो एक सेल हो सकता है, एक ऑर्गेनिल हो सकता है या एक ऑर्गेनिज्म होता है, ये या लिविंग सिस्टम। तो दोबारा रिपीट करता हूं, whenever we study a living system, that is a cell, an organelle or an organism at molecular level, then it is known as molecular biology. दूसरी ब्रांच है environmental biology। environmental biology में हम स्टडी करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का वहां के इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन क्या है। We study the relationship of organism with the environment in which the organism lives। जिस environment में organism रहता है उसके environment से जो उसका relation है उसको हम study करते हैं environmental biology में। एक और important चीज आती है environmental biology में, that is human effect on the environment। इंसान जो है वो अपने environment पर क्या असर डाल रहा है। पॉल्यूशन आज का बर्निंग क्वेश्चन है, वो भी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आता है। तो दो चीजें हैं, कोई भी जानदार जिस सिस्टम में रहता है उस इन्वायरमेंट का और उस ऑर्गेनिज्म का आपस में ताल्लुक और इंसानी एक्टिविटी इन्वायरमेंट पर क्या असर डालती हैं, इसको हम देखते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। तो दो चीजें, द रिलेशनशिप ऑफ, कौन कौन सी दो चीजों का रिलेशनशिप, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, और इंसान का अफेक्ट क्या है, क्या असर डालता है इंसानी एक्टिविटी से एनवायरनमेंट पर, क्या असर हो रहा है। द अफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरनमेंट इज आल्सो स्टडीड इन एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तीसरे नंबर पे है माइक्रोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। जब भी हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म की जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो वो कहलाएगी माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कौन कौन से हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक फंजाई हैं और कुछ माइक्रोस्कोपिक अल्गी हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर, समंदर के अलावा जहां जहां पानी के रिजर्व्स हैं वो सारे के सारे फ्रेश वाटर हैं। तो फ्रेश वाटर में जो लाइफ पाई जाती है उसको हम स्टडी करते हैं फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर, जिसमें हमारे तमाम तालाब, तमाम दरिया, तमाम नहरें, उसमें जितनी भी लाइफ है उसको हम किस में पढ़ेंगे, वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। समंदर के अलावा जो भी पानी के रिजर्व्स हैं वो सारे फ्रेश वाटर हैं और फ्रेश वाटर के अंदर जो लाइफ पाई जाएगी और उस फ्रेश वाटर में जो जो सॉल्युबल या इनसॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स हैं उनका उस लाइफ पर क्या असर है, ये हम देखेंगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी में। नेक्स्ट है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं समुद्री हयात को, समंदर के अंदर जितनी जिंदगी पाई जाती है और समंदर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं उसका मेराइन लाइफ पर, उस लाइफ पर क्या असर है जो ऑर्गेनिज्म समंदर के अंदर रहते हैं, ये है मेरीन वाटर बायोलॉजी। व्हेन वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन ओशंस, तो वो क्या कहलाएगी, मेरीन बायोलॉजी कहलाएगी। उसके बाद देखते हैं पैरासाइटोलॉजी। नाम से जाहिर है whenever we study about the parasite then it is known as parasitology। अब पैरासाइट के बारे में हम क्या क्या देखेंगे
व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासाइट, उसकी साख कैसी है, वो कैसा नजर आता है बाहर से और अंदर से। दूसरे नंबर पर उसका लाइफ साइकिल कैसा है, वो अपनी जिंदगी कैसे कंप्लीट करता है, और उसका अपने होस्ट के साथ पैरासाइट का क्या रिलेशन है, इस सब को हम स्टडी करेंगे पैरासाइटोलॉजी में। तो पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासाइट, about the life cycle of parasite and about the relation of parasite with its host। तीसरे नंबर, 7वें नंबर पे है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी में बायोलॉजी की भी कोई ब्रांच है, ह्यूमन के मुतालिक उसमें स्टडी करें। हम देखें ह्यूमन का मॉर्फोलॉजी क्या है, ह्यूमन की एनाटॉमी क्या है, ह्यूमन की जेनेटिक्स क्या है। जब भी किसी ब्रांच को हम इंसान के हवाले से मखसूस करेंगे तो वो कहलाएगी ह्यूमन बायोलॉजी। सो ह्यूमन बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, देन इट इज नोन एज ह्यूमन बायोलॉजी। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी। इंसान एक सोशल ऑर्गेनिज्म है, वो लोगों के साथ मिलकर रहता है, अकेला कोई भी इंसान नहीं रहता। तो सोशल बायोलॉजी क्या है, इट इज अबाउट द सोशल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसान का सोशल बिहेवियर कैसा है उसको हम पढ़ते हैं सोशल बायोलॉजी के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जब भी हम किसी लिविंग सिस्टम को कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो कहलाएगी बायोटेक्नोलॉजी। Whenever a living system is used for the production of industrial product, then it is known as बायोटेक्नोलॉजी। ये सारी ब्रांचेज हैं जो कि बायोलॉजी से रिलेट करती हैं, और इस सब्जेक्ट में अपनी बुक में हम इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये था बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।